निर्विघ्नं कुरु मे देव शरकारे कपिति जम्बू कल्चार भल्चरम गोविनायकार्यम नमामि विघ्नेश्वर पादिकं मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वरूपे शेषितुता नमस्ते 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 नमो ओम कल्याणी प्रकालिनी शिवा क्षमी शिवा नमो अस्तुते या देवी सर्वभूते या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूर्भुवः भवः ओम क्रीं क्रीं कालिके नमः मैंने अध्याय इस मायावी काजल को हाइकी किया है। हिमालय की चोटी पर जाकर के पूरे एक साल तक मैंने मां काली की उपासना किया है, तब जाकर के काजल को प्राप्त कर पाया। और इसकी खूबी ये है, अगर किसी अंधे इंसान के आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राद्ध ही क्यों ना हो, वो श्राद्ध ही कर जाएगा, लेकिन रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपने आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती। और जब कोई मेरे को देख नहीं सकता है तो कौन वो हमारा दुश्मन है जो हमें मौत की नींद में सुला सकता है। हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारे खुद की बेटी करती है, जिसका नाम गीता है। और हमारी काजल की रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं। तो फिर कृपाल देव को किस बात की फिक्र है, हम ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। जय मां काली, जय मां काली। जाओ गीता को मेरे पास बुला करके लाओ, मैं अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूं। जाओ। जय मां काली। सदा खुश रहो पुत्री, खुश रहो। पिता की बतलाए इतिहासता को पिता की बतलाए
क्या हुक्म है मेरे लिए? ये हमारी बेटी है, लेकिन हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखला रही है। सुनो मैंने किस लिए याद किया है? और हुई चूकी तो जितनी मालूम है कि आज तक मैंने 4 लोगों की गर्दन को काट करके उनकी खून से मां काली का पत्थर भर दिया है। जो भी काजल के लिए हमारे जंगधारी बल के अंदर प्रवेश किया है, सीधे मैंने उसे यम के सदन पहुंचा दिया। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बॉर्डर की रखवाली हमेशा करते रहना। करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, भला कैसे आए करते हमारे, भला कैसे आए कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, अरे मिटा दूंगी हमारी पिताजी। अगर कोई गुस्ताख सीमा लाने की कोशिश किया तो उसका सर में धड़ से अलग कर दूंगी। वाह बेटी वाह, साले जब तुम लोग 24 घंटे हमारी समाधि गुफा में रहते हो और हमारी पृथ्वी के तेवर को देख करके साले हवा निकल जाती है, तो दुश्मन कौन है जो हमारी बेटी के सामने रुक पाएगा? यहाँ बेटे हम तुम्हें आदेश देते हैं और बॉर्डर की रखवाली करती रहो। जाओ, जाने से पहले मैं स्त्री को एक अनमोल वस्त्र दे रहा हूँ।
लभ्यते सर्वैश्वर्ये अंगुष्ठस्तरीय मुद्रिकाय। ये लो, इसे अपने हाथ में डाल करके रखो। ये अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी कोई भी जादू तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो काला जादू भी कर जाएगा, लेकिन तेरी बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। और सुनो बेटे, एक बात का और भी ख्याल रखना, ये तुम्हारा पिता बांग्लादेश का सबसे बड़ा तांत्रिक है। शर्त तो कर सकता है, लेकिन किसी भी हालात में किसी के सामने झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा कार्य मत करना पड़े जिससे कि तुम्हारा पिता तुम्हें सजा देने पर मजबूर हो जाए। आपकी बेटी हो पिताजी, सर तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर कभी सर से झुका नहीं सकती। मुझे अपनी बेटी पर बहुत बड़ा विश्वास है। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी शादी हो गई है, पूरे 18 साल की हो गई है, और माँ बाप का पहला फर्ज ये होता है कि सयानी बेटी की शादी करके उसको उसके ससुराल भेज दे, ताकि वो एक नई दुनिया बसा सके। लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने कसम खाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे की शादी करूंगा। मैं साधारण इंसान के बेटे के साथ शादी करके बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे पास बहुत सारा खजाना है, दौलत है, ये सब बेटी का है। बेटी के अलावा कोई मेरे पास औलाद नहीं है। हाँ, जाति कला से बेटी को दूर रखा है। मैंने इसे जाति विद्या नहीं दिया, क्योंकि मेरी पत्नी जादूगरनी थी और जादू का जाप, मंत्र का जाप कर रही थी, और जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने भरसक प्रयास किया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन लास्ट में हार गया। जब कोई जातक मंत्रों की सिद्धि करता है तो उसके चारों तरफ काल उखाड़ करके उसी तरह खड़ी रहती है जैसे कि एक पकड़ा मछली को पकड़ने के लिए खड़ा रहता है। अगर जातक मंत्र को सिद्ध कर लिया तो वही काल उसका गुलाम बन जाए, और अगर फेल हो गया तो वो काल जातक को निगल जाता है। इसी भय की वजह से मैंने आज तक अपनी बेटी को जाति कला से दूर रखा है, क्योंकि ये मेरी पत्नी की निशानी है। हम अपनी पत्नी की निशानी को खोना नहीं चाहते हैं। अब एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा, हमें कोई जादूगर का बेटा जरूर मिलेगा। हम उसे अपना दामाद बनाएंगे और घर जवाई बना करके तुम्हारी गुफा में रख देंगे। हमें हमारे दामाद के साथ हमारी बेटी हमारी पास रहेगी। जय मां काली की। फाटक बंद कर दे। हेलो, देखिए भाई मेला मालिक, भैया चाय भिजवा दीजिए। चाय
बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया, इसलिए प्राणनाथ अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा लौट कर क्यों नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी प्राणनाथ। प्रिय कोई उपाय घबराओ नहीं, और धरा धीर दिल में मेरी प्राण धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी सलामत रहेगा मेरा कुल। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, और बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। तुम घबराओ नहीं, हम अभी शीघ्र ही सेनापति शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही जी हुजूर। मेरा आदेश है, सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज ने रात दरबार में तुम्हें याद किया है, शीघ्र ही रात दरबार में आकर के उपस्थित हो जाए। साहब का नंबर 98 38 56 57 26। ये मधुर मोटी तीनों हो चार काम चले पकड़ ले तीनों। ये तेजवा बोल कर पकड़ ले गए। हेलो। हाँ, कौन? मैं राज दरबार से सिपाही धर्मेंद्र सिंह। आप कौन? धर्मेंद्र सिंह। जी सर। बोलो। सर आप कौन? सेनापति शेर सिंह। साहब जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर कोई जरूरी काम। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ जाइए। ओके सर।
बात कहो जो बतलाए बुलवाए महाराज बतलाए बुलवाए क्यों सदमा दिल पर पड़ा बात कहो दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए। शेर सिंह, मैंने तुम्हें दरबार में शीघ्र ही क्यों बुलवाया है? हाँ महाराज। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान दे कल के बातें। बड़ी शीश पर एक मुसीबत अंधा हो कर जियो तब तक संसार में चलेगी ये कैसे रियासत? शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। आंख में क्या हुआ है महाराज जी? आंख में बताओ छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे में अपना आपकी आंख में क्या हुआ? शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा करके ही जिएगा। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है मुझे कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर। महाराज, आप घबराइए नहीं। जा रहा हूं महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं।
कुंवर को शादी भी अपने लाऊंगा मैं। मैं बाबा के पास खुद जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को दरबार लाऊंगा, आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, तो 24 घंटे के अंदर राजकुमार को खोजकर मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। लेकिन महाराज आप ये बताएं तो बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा की कुटी कहाँ है, मैं बाबा के पास खुद जाऊंगा। शेर सिंह, वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज अपना पैर क्यों तोड़ रही है, अपने पर विश्वास करिए। राजकुमार को खोजकर मैं आपकी समझ पेश करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। काफी देर गुजर आई, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चल रहा यार। सिपाही चलो हम और आगे की तरफ चलते हैं और बाबा को खोजो, जहाँ कहीं वो मिलता है उसका नाम और निशान मिटा देते और आगे की तरफ चलते हैं।
से कि बाबा अपने मुख से कुछ बोल नहीं पाया है, इसी समय तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिवाय बाबा का मर्डर हो गया। अब कि राजकुमार विजय सिंह इसकी तलाश में आया है और वो साला थपते हुए जरूर आएगा। अगर वो मिल गया तो उसका भी नाम और निशान मिटा देंगे। आराम अब जरा नजारे को छुप कर देखता हूँ, साला वो आता है। आओ मेरे साथ। तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा कुछ बोल नहीं रहे। बाबा ये क्या देख रहा हूं? ये तो विश्व बाबा का खून होती।
बिना पर शेर सिंह तो हाँ ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो? कैसा मंजर है? तुम्हारी आंखों में आंसू है? मेरे बाबूजी का खून हो गया मैत्री जी। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कोई और नहीं, ये सेना का शहीद सिंह है। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए मैत्री जी। ऐसे खोरी कातिल को सजा देते घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ घबराओ नहीं। टीना सिंह, सच कहूं भीमा सिंह से पोते बाबा के पास आया था मैं, देखा तो लाख बाबा कि मुझको मिली इसी तमसील से इनको मारा गया। मैं तो महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया था। बाबा ने महाराज को अंधा होने का श्राप दिया था। श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा के पास आया था। और जब यहां पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह, बाबा के चक्र से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये लड़की हाथ में शमशीर देकर हमें खूनी ठहरा दिया। राजकुमार की तलाश में ही आया हूं। शेर सिंह, बहुत अच्छी फितरत के चाल चलते हो। क्या फितरत की चाल है? अरे तुम महात्मा का खून करने के बाद फिर भी कहते हो खून मैंने नहीं किया। ये लड़की चीख चीख कर कह रही कि खून तुमने किया और बाबा की लाश समक्ष पड़ी है और कहता कि खून मैंने नहीं किया। बहुत अच्छी चाल चलती है। नाथ सिंह, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? बाबा का खून हुआ है लेकिन मैंने नहीं किसी पापी हत्यारे ने खून किया है। सिपाहियों, तो करो शहीद पत्तों भी ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को मिलेगी सजा। शेर सिंह को खींचने की जरूरत नहीं, मैं खुद चल रहा हूं महाराज के पास और सच्चाई बताकर लड़की की आंखों में जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा। शेर सिंह, ये लड़की झूठ बोल रही है। शेर सिंह, झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोलते हो और इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। हकीकत चले तुम्हारे पिता का खून हुआ है तो दुख मुझे जो है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं तुम। इसका फैसला महाराज के पास होगा। सिपाही, बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। महाराज जी के पास इसका फैसला होगा। उठाओ लाश को।
देखा हमारी शतरंज की चाल को, जाल बिछाया था मैंने पटेल को फंसाने के लिए, लेकिन यहाँ तो साला शेर ही फंस गया। बहुत अच्छा हुआ, कहा था तो सिर्फ मुझे शेर पर और आज ये साला खुद मौत के मुंह में फंस गया है। और रही बात शपोले की, तो किसी न किसी दिन उसकी गर्दन हमारे हाथ में आएगी। उसकी गर्दन तक को मैं कभी भी मरोड़ सकता हूँ और मुझे थारा नगर का सम्राट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। रास्ते का रोड़ा है तो सब शेर से देख साले, तुझे जब तक मौत की सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक ये भीमा सिंह चैन से नहीं आएगा। भीमा सिंह, हाँ महाराज, क्या हुआ? भीमा सिंह बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। महाराज बहुत गजब हो गया है। आप बाबा ने श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ महाराज, बाबा का खून हो गया है। हाँ राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति से सिंह ने किया है। भीमा सिंह, हमारे बाबू पर झूठा लाठा लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं झूठा लालचन नहीं लगा रहा, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा हुआ, साबूत और गवाह के साथ आपके पास आया हूँ राजन। क्या? हाँ महाराज, साबूत के तौर में बाबा की लाश हो और गवाह में बाबा की बेटी श्याम है राजन। अगर इजाजत हो तो आपके समक्ष बाबा की लाश को पेश करवाओ। लिहाज नहीं, बाबा की लाश को